आज नवरात्रि का चौथा दिन है। दिन 4 की विशेषता माँ कुशाम्बड़ा की पूजा में है। माँ कुशाम्बड़ा, जिन्हें सृष्टि की रचनाकार और उजाले की देवी माना जाता है, अपने दिव्य प्रकाश से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरती हैं। उनके आशीर्वाद से घर घर में खुशियां आती हैं, अंधकार दूर होता है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। ब्रज का गांव आज सुबह से ही सुनहरी धूप में नहा रहा था। गलियों में हलचल थी। बच्चे खेल के मैदान में दौड़ रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे और मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने बना रहे थे। महिलाएं पूजा की तैयारी में व्यस्त थीं और पुरुष अपने अपने काम में लगे हुए थे। पूरी हवा में उत्साह और उल्लास की लहर दौड़ रही थी। इसी वातावरण में बालक श्री कृष्ण अपनी नटखट मुस्कान और चंचल चाल के साथ माखन लीला की तैयारी कर रहे थे। उनका उद्देश्य केवल माखन चोरी करना नहीं था, बल्कि पूरे गांव में हंसी, मस्ती और खुशियों का संचार करना था। उनकी ये शरारतें सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली थीं। आकाश में मां कुशाम्बड़ा की दिव्य छवि दमक रही थी। उनके 10 हाथों में कमल, गदा, धनुष, त्रिशूल और अन्य दिव्य अस्त्र थे। उनके सिर पर सुनहरा अर्धचंद्राकार घंटा टिमटिमा रहा था। उनका प्रकाश हर घर, हर गलियारे में फैल रहा था। उनकी दिव्यता और आशीर्वाद से गांव की गलियां जगमगा रही थी। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि जैसे पूरा ब्रज एक दिव्य उत्सव में बदल गया हो। कृष्ण ने गांव के हर घर की माखन टोकरी पर नजर दौड़ाई। कुछ टोकरी ऊंचाई पर थीं, कुछ कम। ये उनके छोटे हाथों के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उनके उत्साह और नटखट मुस्कान ने हर बाधा को पार कर दिया। उन्होंने छलांग लगाई और पहली टोकरी गिर गई। माखन चारों ओर फैल गया। गलियों में हंसी और आनंद की लहर दौड़ गई। बच्चे दौड़े और माखन उठाने लगे। गांव के जानवर, बकरी, बंदर, बिल्ली और पक्षी भी इस शरारती लीला में शामिल हो गए। बकरी मिट्टी में माखन खेल रही थी, बंदर छतों पर कूद रहे थे और पक्षी माखन के टुकड़ों को अपने चोंच में उठा रहे थे। ये दृश्य इतना जीवंत था कि पूरा ब्रज हंसी, खेल और मस्ती से भर गया। कृष्ण ने दूसरी टोकरी की ओर देखा और छलांग लगाई। टोकरी फटी और माखन चारों ओर फैल गया। गलियों में हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। गांव के हर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और आनंद दिखाई दे रहा था। ये लीला केवल शरारत नहीं थी, बल्कि प्रेम और प्रकाश फैलाने वाली दिव्यता थी। दिन बढ़ता गया। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और ब्रज का गांव अब हंसी, खेल और खुशियों से भरा हुआ था। बच्चे थककर अपने घर लौट रहे थे। महिलाएं माखन साफ कर रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान और संतोष था। ये दिन ब्रज के लिए अविस्मरणीय बन गया। गांव की गलियों में अब हर तरफ उत्साह और आनंद का संगीत गूंज रहा था। हर बच्चे के चेहरे पर खुशी की चमक थी। जानवर भी अपनी शरारतों में मग्न थे। ये दृश्य इतना जीवंत था कि मानो पूरा ब्रज रंग बिरंगी उत्सव में बदल गया हो। मां कुशाम्बड़ा का आशीर्वाद हर जगह महसूस किया जा रहा था। उनके प्रकाश और कृपा से गांव में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा था। ये दिन ये सिखाता है कि जहां प्रेम और भक्ति हो, वहां अंधकार कभी टिक नहीं सकता। कृष्ण की बाल लीलाएं ये सिखाती हैं कि जीवन में खेल, हंसी और खुशियां बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों के जीवन में खुशियां फैलाते हैं, तब हमारा खुद का जीवन भी आनंदमय बन जाता है। यही तो नवरात्रि के चौथे दिन की कथा है, मां कुशाम्बड़ा का दिव्य प्रकाश और कृष्ण की बाल लीला। जैसे ही सूरज अस्त हुआ, ब्रज की गलियां शांति और संतोष से भर गईं। गांव के लोग अपने घरों में लौट आए, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी कृष्ण की बाल लीला और मां कुशाम्बड़ा के आशीर्वाद की छवि झलक रही थी। ये दिन ब्रज के इतिहास में हमेशा यादगार बना रहेगा। नवरात्रि के चौथे दिन ब्रज के हर घर में उजाला और खुशियां फैली। मां कुशाम्बड़ा ने अपने दिव्य प्रकाश और आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरी और कृष्ण ने हर घर में हंसी और आनंद का संचार किया। ये कहानी ये दिखाती है कि जहां प्रेम और भक्ति है, वहां अंधकार खुद ब खुद दूर हो जाता है और जीवन रोशनी और खुशियों से भर जाता है। हमेशा याद रखें, जीवन में प्रेम, हंसी और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। छोटी छोटी खुशियां और मुस्कानें ही सबसे बड़ा वरदान है। यही तो नवरात्रि के चौथे दिन की कथा है।
माँ कुशाम्बड़ा का दिव्य प्रकाश और कृष्ण की बाल लीला। जय माँ कुशाम्बड़ा, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें। भगवान हमेशा आपकी मदद करेंगे। बस जिंदगी में अपने काम को महत्व दें, जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो नवरात्रि के इन 9 दिनों तक मैं इसी तरह नई नई चीजें लेकर आता रहूंगा। जुड़े रहिए और आशा करता हूँ कि आपको ये सब पसंद आएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। राधे राधे।